हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी जिसको सीटेट की परीक्षा में बार-बार पूछा गया है। अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपने 20 में से 15 सवालों का जवाब सही दिया तो आपके सीटेट की तैयारी बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। तो देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। चुनाव होते हो पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो, यह किस प्रकार का लोकतंत्र है? ए अपूर्ण लोकतंत्र, बी गणतंत्र, सी पूर्ण लोकतंत्र, डी राजतंत्र। लोकतंत्र में केवल चुनाव ही नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी आवश्यक है। इसके बिना लोकतंत्र अधूरा माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, अपूर्ण लोकतंत्र। जब कोई वस्तु, प्राकृतिक वस्तु मानव की आवश्यकता पूरी करने लगे तब वह क्या कहलाती है? ए पूंजी, बी उत्पादन, सी संसाधन, डी संपत्ति। जब मनुष्य किसी वस्तु का उपयोग अपनी जरूरतों के अनुसार करता है तब वह संसाधन बन जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अधिक वर्षा वाले पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि सीमित होने का मुख्य कारण क्या है? ए अधिक जनसंख्या, बी कम तापमान, सी ढालदार भूमि, डी मिट्टी की कमी। ढालदार भूमि पर पानी टिकता नहीं है और मिट्टी का कटाव ज्यादा होता है, इससे खेती कठिन हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ढालदार भूमि। फ्रेंड्स, मैं आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जा रही हूँ। रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो आप अदर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। उद्योगों को कच्चे माल के स्रोत के निकट स्थापित करने का मुख्य कारण क्या है? ए बाजार की निकटता, बी नीति, सी श्रम की उपलब्धता, डी परिवहन लागत कम करना। कच्चे माल के पास उद्योग लगाने से परिवहन लागत कम हो जाती है जिससे उत्पादन सस्ता पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, परिवहन लागत कम करना। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपके अब तक कितने सही हुए। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में किस क्षेत्र में परिवर्तन हुआ? ए शिक्षा व जागरूकता, बी व्यापार, सी कृषि, डी प्रशासन। 1857 के बाद शिक्षा नीति में बदलाव हुआ जिससे राजनीतिक चेतना बढ़ी। ऑप्शन नंबर ए सही है, शिक्षा व जागरूकता। अगला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का तेजी से बढ़ना क्या दर्शाता है? ए पारंपरिक अवस्था व्यवस्था, बी अविकसित अर्थव्यवस्था, सी विकसित अर्थव्यवस्था, डी कृषि प्रधान। विकसित देशों में सेवा क्षेत्र का योगदान ज्यादा होता है दोस्तों, और कृषि का योगदान कम होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, विकसित अर्थव्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था की आवश्यकता कब होती है? ए जब एक भाषा हो, बी जब देश छोटा हो, सी जब जनसंख्या कम हो, डी जब विविधता अधिक हो। ज्यादा विविधता वाले देशों में सभी को प्रतिनिधित्व देने के लिए संघवाद आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, जब विविधता अधिक हो। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा है। नदी में बड़े मोड़ मेंडर्स का बनना किस अवस्था का संकेत है? ए पौध अवस्था, बी युवावस्था, सी प्रारंभिक अवस्था, डी वृद्ध अवस्था। पौध अवस्था में नदी संतुलित गति से बहती है और बड़े बड़े मोड़ बनाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है, पौध अवस्था। मानव पूंजी के विकास के लिए क्या आवश्यक है? ए केवल रोजगार, बी शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों, सी केवल स्वास्थ्य, डी केवल शिक्षा। मानव पूंजी के विकास के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों जरूरी है, इससे व्यक्ति की क्षमता और दक्षता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किस आंदोलन से जुड़ा है? ए भारत छोड़ो, बी असहयोग, सी सविनय अवज्ञा, डी स्वदेशी। स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और देशी वस्तुओं को बढ़ावा दिया गया, तो ये जुड़ा हुआ है स्वदेशी आंदोलन से। चुनाव हो पर सत्ता कुछ लोगों तक सीमित हो, यह क्या है? ए राजतंत्र, बी लोकतंत्र, सी छद्म लोकतंत्र, डी गणतंत्र। जहां पर चुनाव केवल औपचारिक हो और शक्तियां कुछ ही हाथों में केंद्रित हो वहां पर छद्म लोकतंत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। समय के साथ संसाधनों का महत्व बदलना किसका उदाहरण है? ए सूर्य, बी हवा, सी जल, डी कोयला।
तकनीक और समय के साथ संसाधनों का उपयोग भी बदल जाता है, जैसे कोयले का महत्व। ऑप्शन नंबर डी सही है। पहले जितना कोयले का महत्व था अभी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि और भी ऊर्जा के संसाधन विकसित होते जा रहे हैं। बाजार और कच्चे माल से दूर उद्योग किस पर निर्भर करता है? ए ऊर्जा, बी परिवहन, सी श्रम, डी पूंजी। ऐसे उद्योग को कच्चा माल लाने और उत्पाद भेजने के लिए परिवहन जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, परिवहन। शांतिपूर्ण ढंग से कानून तोड़ना किस आंदोलन की पहचान है? क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है फ्रेंड्स। ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी स्वदेशी, सी क्रांतिकारी, डी असहयोग। सविनय अवज्ञा आंदोलन में अहिंसक तरीके से कानून का उल्लंघन किया जाता है, तो ये शांतिपूर्ण ढंग से कानून तोड़ना विशेषता है सविनय अवज्ञा आंदोलन की। साक्षरता बढ़ने के बावजूद बेरोजगारी बढ़ने का कारण क्या है? ए पूंजी की कमी, बी विकास, सी जनसंख्या, डी कौशल की कमी। दोस्तों, रोजगार के लिए केवल शिक्षा ही जरूरी नहीं है, बल्कि व्यवहारिक कौशल प्रशिक्षण देना भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कौशल की कमी। जल प्रपात बनने का मुख्य कारण क्या है? ए चौड़ी नदी, बी अधिक वर्षा, सी चट्टानों का अंतर, डी समतल भूमि। कठोर और मुलायम चट्टानों के अलग अलग कटाव से जल प्रपात बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, चट्टानों का अंतर। शक्ति विभाजन स्पष्ट न हो तो क्या होगा? ए शिक्षा बढ़ेगी, बी जनसंख्या बढ़ेगी, सी विकास बढ़ेगा, डी संघर्ष बढ़ेगा। शक्तियों का अगर स्पष्ट विभाजन न हो तो अधिकारों को लेकर आपस में टकराव और संघर्ष बना रहता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, संघर्ष। मांग अधिक और आपूर्ति कम होने पर क्या होगा? ए कीमत बढ़ेगी, बी बाजार समाप्त होगा, सी उत्पादन रुकेगा, डी कीमत घटेगी। जब मांग अधिक और आपूर्ति कम होती है तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। वनों की कटाई का क्या प्रभाव होता है? ए जल स्तर बढ़ता है, बी तापमान घटता है, सी मिट्टी का क्षरण होता है, डी उपज बढ़ती है। वन जो होते हैं पेड़ पौधे, ये मिट्टी को बांधते हैं और कटाई से, वनों की कटाई से मिट्टी का कटाव बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, मिट्टी का क्षरण। सतत विकास का अर्थ क्या है? ए केवल उद्योग, बी तेज विकास, सी केवल कृषि, डी भविष्य को बचाते हुए विकास। सतत विकास में वर्तमान जरूरतें पूरी की जाती है बिना भविष्य को नुकसान पहुंचाए, भविष्य को बचाते हुए विकास। फ्रेंड्स, ये हमारा 20 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें एक लाइक जरूर दीजिए, और इसी तरह के प्रैक्टिस सेट अभी और आप करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।